हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। बहुत शानदार सेशन होने वाला है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में जो पहचान होती है वो क्या होती है। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इनमें से कोई एक पहचान हो या फिर कुछ क्रियाएं हैं। अगर वो क्रियाएं हिंदी वाक्य के अंत में है तो भी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है। खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, पीड़ित है, इस प्रकार की क्रियाएं हो तो वह वाक्य भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपके लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर जो होगा इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। इसके बाद आता है नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसके बाद आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और इसके बाद आता है अदर वर्ड्स और इसके बाद आता है फुल स्टॉप। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अंग्रेजी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार से बनाना है। जैसे हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, वह सुबह, वह सुबह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वह सुबह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं सबसे पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज कि हमारा जो सेंटेंस है किस टेंस का है, टेंस का पता होना चाहिए। और दूसरी बात, सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस का भी पता होना चाहिए। या अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है। इस प्रकार से टाइप ऑफ सेंटेंस और टेंस का पता लगाना जरूरी है। तो हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है। देखिए यहां पर तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या खड़ा है, पड़ा है, ये वाली पहचान होती है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है। तो हमारे वाक्य के अंत में लिखा है रहा है। क्या लिखा है? रहा है, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान है। तो हम यहां लिखेंगे पा मतलब पहचान। हमें टेंस की पहचान मिल गई। अब पता लगाना है हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है। तो जिस सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम लगा हो और बीच में नहीं लिखा हो वह सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। इस नहीं से हमें पता लगा कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। अब देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या दिया गया है जो हमें स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब, हमें नॉट, वर्ब, हमें ऑब्जेक्ट, हमें अदर वर्ड, हमें सब कुछ चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या दिया। तो सबसे पहले हमने पहचान ढूंढी थी। हम देखेंगे पहचान के बगल में, पहचान के लेफ्ट साइड जो बचा हुआ है उसको ना लगाकर पढ़ेंगे। तो पहचान के लेफ्ट में लिखा है खेल, तो खेल में लगाएंगे ना, खेलना। तो हमें मुख्य क्रिया मिल गई, यानी मेन वर्ब मिल गई। हमारे सेंटेंस की जो वर्ब है वो है खेलना। इसके बाद कौन खेल रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा काम करना बताया जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां खेलने का काम कौन कर रहा? वह। तो वह हमारा सब्जेक्ट है। तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद हमें सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। तो खेलने का प्रभाव किस पर है? क्रिकेट पर। क्या खेल रहे हैं आप? क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए, इसके बाद जो बचे उसको अदर वर्ड कहते हैं। और एक चीज और, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी अदर वर्ड को हम कैसे पहचानते हैं? सुबह एक समय है, उस समय को और स्थान को अदर वर्ड में डाला जाता है। तो यहां पर सुबह क्या है? समय, इसलिए इसको हम क्या डाले कहेंगे? अदर वर्ड। हमें सब कुछ मिल गया, बस अंग्रेजी बनाना है। तो अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट है वह खेल रहा है, यानी लड़का की बात हो रही है। लड़का वह, ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट है ही।
इसके बाद इज एम आर में से कोई एक, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? इज। इसके बाद नॉट। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है खेलना, खेलना होता है प्ले मीन्स, और प्ले का आईएनजी फॉर्म होता है प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो इसके बाद हम लिखेंगे क्रिकेट। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है सुबह, तो सुबह में हम इन द मॉर्निंग लिखेंगे, सुबह को क्या लिखेंगे? इन द मॉर्निंग, और इसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। इस सेंटेंस में प्रेजेंट, सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान देखते हैं। तो यहां पर रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। अब रहा हूं के पहले मिला है जा, तो जा में ना लगाकर पढ़ेंगे जाना, जाना हमारी वर्ब। इसके बाद कौन जा रहा बाजार? मैं, तो मैं जो है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाजार एक स्थान है और स्थान को अदर वर्ड में डाला जाता है, तो बाजार आपका अदर वर्ड, और नहीं है नेगेटिव वर्ड। अब हम इसकी अंग्रेजी इस स्ट्रक्चर के अनुसार बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई। क्या लिखते हैं? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? एम। इसके बाद नॉट। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है जाना, जाना गो मीन्स होता है, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है बाजार, बाजार के लिए लिखेंगे मार्केट। लेकिन जब आपकी जो वर्ब है वो अगर गो वर्ब दी जाए और किसी स्थान का नाम दिया जाए तो हमें उन दोनों के बीच में टू का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी इस सेंटेंस की भी बहुत आसानी से अंग्रेजी बनी है। हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सभी बालक छत पर नहीं खड़े हैं, सभी बालक छत पर नहीं खड़े हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है। तो इसमें लिखा है खड़े हैं, और यहाँ पहचान में लिखा है खड़ा है पड़ा है, यानी खड़ा है शब्द मिल गया तो वो पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। तो खड़े हैं पहचान है, और खड़ा होना यहाँ पर वर्ब है, यानी वर्ब और पहचान दोनों एक ही है। सभी बालक, सभी बालक हमारा सब्जेक्ट है, कौन खड़ा छत पर? सभी बालक, तो सभी बालक क्या है? सब्जेक्ट। छत एक स्थान है और स्थान को क्या मानते हैं? अदर वर्ड, तो इसको लिखेंगे अदर वर्ड, और नहीं क्या है? नेगेटिव वर्ड। अब इसकी अंग्रेजी बनाना है स्ट्रक्चर को देखकर, तो सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट, तो सभी बालक, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। इसके बाद इज एम आर, तो ऑल द बॉयज सभी बालक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर। इसके बाद क्या लिखना है? नॉट, तो यहां लिखेंगे हम नॉट। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है खड़े होना, और खड़े होना होता है स्टैंड मीन्स, और स्टैंड का आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड, अदर वर्ड है छत पर, ऑन द रूफ, रूफ मीन्स क्या होता है? छत, और इसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी से इस स्ट्रक्चर के अनुसार तीनों सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई है। इसी प्रकार से आप भी किसी भी सेंटेंस की इस स्ट्रक्चर से किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी बना सकते हैं। इसके बाद मैं 2 सेंटेंस आपको दे रहा हूं होमवर्क में। तो मैंने 2 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं, मनोरमा पुस्तकें नहीं खरीद रही है, और दूसरा है हम प्रतिदिन पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड क्या है, और इनकी अंग्रेजी किस प्रकार से बनेगी, आप हमें कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।